बाणे बाबा फरीद जी। फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने ओ चला तभिजे कमले रहा टुटे ने ओ पिजो सिजो कमले अल्लाह वर्ष में ओ जाए मिला तिला सजना ते मेरा टुटे नाई ने ओ मेरा टुटे नाई ने। ये बाबा फरीद साहब की रूह को उबारने वाली वाणी है। उन्होंने 1173 ईस्वी से लेकर 1260 ईस्वी तक भारतवासियों को रूहानियत की दौलत से माला माल किया। हमने 1973 में उनकी 800 साला जन्म दिवस के सिलसिले में बहुत बड़े जश्न किए थे और उस वक्त बाबा फरीद साहब की जो वाणी थी और जो उनकी ज़िंदगी थी उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई और अब हमें उनकी ज़िंदगी के हालात भी कुछ ज़्यादा मालूम हैं और उनकी वाणी के मुतल्लिक़ भी वाक़फ़ियत जो है वो बढ़ गई है। वो पहली हस्ती थी जिन्होंने भक्ति काल का आगाज़ किया और इसके बाद आपको जैसा मालूम है जब हमारे पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आदि ग्रंथ की या श्री गुरु ग्रंथ साहब की उनकी तश्कील की तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी किया। आप दुनिया के कोई ग्रंथ ले लीजिए, उसमें या तो आपको एक महात्मा की वाणियाँ मिलेंगी या एक ही मज़हब के कई महात्माओं की वाणियाँ मिलेगी, मगर ये जो श्रेय है ये सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहब को ही हासिल है कि उसमें 400 वर्ष में हिंदुस्तान में जितने भी सूफी संत ऋषि मुनि आए उन सब की वाणियाँ उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब में इकट्ठी कर दी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि डेमोक्रेसी का पहला अगर एक्सपेरिमेंट किया तो वो पंचम पातशाह अर्जन देव जी महाराज ने किया और उन्होंने 400 साल में जितने भी महात्मा हुए थे, चाहे वो जुड़ाए हुए थे, चाहे छींबे हुए थे, चाहे नाई हुए थे, चाहे पंडित हुए थे, चाहे मुसलमान हुए थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। और उस काम को अगर दुनिया में किसी ने बढ़ाया है उसके बाद तो वो हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह महाराज थे, जिन्होंने अपने मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सामत सिंह जी महाराज के हुक्म से वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन बनाई। ये उन्हीं का कारनामा था कि उन्होंने सब मुल्कों के, सब मिलतों के जितने भी रूहानी राहबर से सरबराह थे उन सबको एक स्टेज पे लाके इकट्ठा कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने 1974 में एक और इससे बड़ा काम किया और वो था वर्ल्ड यूनिटी ऑफ मैन कॉन्फ्रेंस। और मैंने जब एक ड्राफ्ट लिखना था तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी यदि जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंसेस होती नहीं हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिटी ऑफ मैन हो रही है इसमें क्या फ़र्क है। तो उन्होंने ये फरमाया कि देखो दर्शी पहले जितनी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो यूनिट जो इकाई थी वो रिलीजन था, मज़हब था, उसमें सब मज़हबों वाले इकट्ठे हो सकते थे, मगर अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें यूनिट और इकाई जो है तो वो मैन है, इंसान है, आदमी है, पुरुष है, चाहे किसी कौम का हो, चाहे प्रभु में वो मानने वाला हो जो प्रभु में नहीं मानने वाला हो।
क्योंकि जो आदमी प्रभु को नहीं मानते हैं, जो एथीस्ट हैं, वो अभी असल में थीस्ट हैं। वो एथीस्ट इसलिए हैं, वो खुदा से मुनकर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपनी असलियत की अभी खबर नहीं है। और अगर कोई महापुरुष अपनी छत्र छाया में उन्हें ले ले, उन्हें रूहानियत का जो है जीता जागता अमली तजुर्बा दे दे, तो वो भी प्रभु को मानने वाले हो जाए। हाँ, तो मैं बाबा फरीद की बात कर रहा था। तो ये बाबा फरीद की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने यहाँ जिसे हम गुरबख्शी कहते हैं, उसका हमारी हिंदुस्तानी जो तारीख है उसमें काम शुरू किया। और जब पंचम पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की तकमील की, तो उसमें उन्होंने बाबा फरीद साहब के भी 120 दोहे शामिल कर दिए। इसके अलावा बाबा फरीद की और भी बहुत वाणी है। उन्होंने फारसी में बहुत लिखा है, उन्होंने अरबी में लिखा है, मुल्तानी में लिखा है, उर्दू में लिखा है। और जो गुरु ग्रंथ साहब में उनका जो कलाम शामिल है वो सिर्फ पंजाबी का। तो ऐसी महापुरुष जब भी पैदा होते हैं तो पैदाइश से ही उनका जीवन जो होता है वो प्रभु से एकमिक होने का होता है। और ये हम देखते हैं दुनिया की, अगर हम हिस्ट्री देखें तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े आदमी हुए हैं, उन सबके जीवन में उनकी माताओं का बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह से बाबा फरीद की ज़िंदगी में भी उनकी जो माता थी उनका बहुत बड़ा हाथ था। ये कहा जाता है कि जब वो बच्चे ही थे तो उस वक्त क्योंकि इनकी माता जो थी बड़ी मुत्तकी थी, परहेजगार थी, हर वक्त नमाज अदा किया करती थी, प्रभु को याद किया करती थी, वो बच्चे को ये बताना चाहती थी कि जो प्रभु है सब कुछ देने वाला वो है। तो ये करती थी कि रात को जब बाबा फरीद, जबकि वो बच्चे ही थे, या बच्चा फरीद आप कह लीजिए, जब वो सोते थे तो मसल्ले के नीचे वो कुछ शक्करपारे रख दिया करती थी। और वो जब उठते थे तो वो शक्करपारे उठाते थे। वो ये शक्करपारे उठाते थे तो वो खाते थे और पूछते थे, अम्मा ये कहाँ से आए हैं? तो वो कहते थे, अल्लाह मियाँ ने भेजे हैं। अब एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो शक्करपारे रखना मसल्ले के नीचे भूल गई। बच्चा सुबह उठा और उसने मसल्ले के नीचे हाथ मारा तो माँ को पसीना आ गया कि मैंने ये तो कोशिश की है कि बच्चे का जो फेथ है ये प्रभु में हो, ये आज टूट जाए, मगर उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब उसने देखा कि जब फरीद ने मसल्ले के नीचे हाथ डाला तो वो शक्करपारे से उस दिन भी मिल गए। और इसी वजह से ये फरीद शकरगंज कहलाते हैं। बहुत सी रवायतें मशहूर हैं ये शकरगंज कहलाने के सिलसिले में, क्योंकि शक्कर फारसी का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं खान और गंज के मायने हैं खजाने। तो उस दिन से उन्होंने फरीद शकरगंज कहना शुरू किया। इसे शेख फरीद भी कहते हैं और बाबा फरीद भी कहते हैं। तो ये उनकी वाणी है। और इन्हें ये कहा जाता है कि इन्हें अपने मुर्शिद से, अपने सद्गुरु से, अपनी जान की जान से वालहाना इश्क था, बेपनाह इश्क था, बेपनाह प्यार था। और ये उनके लिए रोज सुबह उठ के, अरत सुबह जिसे कहते हैं, हम उसे अमृत वेला कहते हैं, हम वेस्ट वाले उसे वी आवर ऑफ द मॉर्निंग कहते हैं, उसमें उठकर अपने मुर्शिद के लिए, अपने सद्गुरु के लिए पानी गर्म किया करते थे ताकि वो स्नान करें। ऐसा ही वाक़या हमारी सिख हिस्ट्री में भी आता है कि हमारी जो तीसरी पातशाही थी गुरु अमरदास जी महाराज, वो सुबह उठा करते थे और दरिया से अपने सद्गुरु के स्नान के लिए, गुरु अंगद देव जी महाराज के स्नान के लिए पानी लाया करते थे। मगर जब वो पानी लेने जाते थे अपनी गागर लेकर तो वो उल्टे पाँव जाते थे। महाराज जी
के आश्रम से लेकर, अपने सदगुरु के आश्रम से लेकर दरिया से उल्टे पांव जाते थे और फिर सीधे पांव चले आते थे, क्योंकि ये गवारा नहीं कर सकते थे कि वो अपना मुंह दरिया की तरफ कर दे और उनकी पूछ जो है वो अपने सदगुरु की तरफ हो जाए। देखिए एक शिष्य को अपने सदगुरु का कितना ख्याल होता है, उसका कितना एहतराम होता है, उसकी कितनी इज्जत होती है। ऐसा ही मामला बाबा फरीद की जिंदगी में भी था। जो सुबह अपने सदगुरु के लिए पानी गर्म किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तूफान आया, बारिश हुई, जलथल हो गया, रास्ते कीचड़ से भर गए। उन दिनों में यह कायदा था कि आग जो है ये रात को आग की लकड़ी जो होती थी जलती हुई ये रख दी जाती थी, ताकि सुबह को जब पानी गर्म करना होता था तो नई आग नहीं जलाई जाती थी, उसी आग से लकड़ी नई जो है उसे आग दे दी जाती थी और उससे पानी गर्म कर लिया जाता था। तो जब बारिश बरसी तो रात की इन्होंने वो देखते हुई लकड़ी रखी थी, वो भी बुझ गई। अब जो बड़े परेशान के क्या करें, अपने सदगुरु के लिए स्नान के लिए पानी कैसे गर्म करें, तो ये वहाँ से चल गए। तो इससे पहले ये कहा जाता है कि जो बाबा फरीद थे वो बहुत हसीन थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत हैंडसम थे, और क्योंकि ये अपने गुरु की क़यादत में रहते थे, उसकी छत्रछाया में रहते थे, इसलिए दुनियावी जो उलझने हैं उनका इन पे असर नहीं होता था। तो ये अक्सर अपने मुर्शिद के लिए चीज़ें लेने के लिए, उनके घर गृहस्थी का जो भी सामान चाहिए होता था वो लेने के लिए बाज़ार में जाते थे। तो उस वक्त की जो सबसे बड़ी तवाइफ थी वो इन पे दिलो जान से फरेफ्ता हो गई, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत हसीन मानती थी, मगर उसने देखा तो ये ऐसा इंसान है जो मुझसे भी ज़्यादा हसीन है। तो उस दिन सुबह जब निकले तो ये अपने गुरु के लिए आग की तलाश में निकले, क्योंकि उनका पानी स्नान का गर्म करना था। ये सब जगह गए, सारे शहर में चक्कर डाले, मगर इतनी बारिश हुई थी, एक तो रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और इसके कहीं से ने आग नहीं मिली। आखिर में जब ये उस तवाइफ की गली से गुजरे तो इन्होंने देखा कि वो तवाइफ हुक्का पी रही। अब एक अजीब तजर्रुब का हालम था, मगर चूँकि गुरु के लिए पानी चाहिए था, इन्होंने अपने मुंह पे एक कपड़ा लपेट लिया और उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा ये 3 बजे रात के मेरा दरवाज़ा खटखटाने वाला कौन है। वो उठी, उसने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने अपना मुंह छिपाया था, पर देखने वाले भी जो है वो आकबत की नज़र रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए हैं। इन्होंने कहा बड़ी भी मैं एक गरज से आया हूँ, मुझे अपने मुर्शिद के लिए पानी गर्म करना है, बारिश हुई है, जो मैंने आग रात को रखी थी वो लकड़ी जो है वो बुझ गई है, अब मुझे एक अंगारा चाहिए। उसने कहा भाई दे दूँगी मैं, क्योंकि हुक्का पी रही हूँ, एक अंगारा तो मैं भी दे दूँगी, मगर इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तो बाबा फरीद ने ये कहा कि इसकी क्या कीमत है। उसने कहा आपको अपनी आँख लेनी है। बस उसने चाकू से आँख निकाली और उसके हवाले कर, और उसी वक्त आँख का अंगारा दिया, वापस घर में आए, आँख से जो खून बह रहा था पानी से साफ किया और उस पर पगड़ी बांध दी, ताकि पता नहीं चले किसी को कि क्या हुआ है। और पानी हुजूर अपने मुर्शिद के लिए उन्होंने पानी गर्म किया। और जब इनके मुर्शिद ने बख्तियारुद्दीन काकी साहब ने स्नान फरमाया तो उन्होंने कहा कि फरीद भाई एक ही होया कि ये क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा कि सरकार मेरी आँख आ गई है, पंजाबी मुहावरा कि मेरी अख आ गई है। अख आ गई असं उस वे कहने हाँ कि जिले साढ़े अख भी तकलीफ हो जाए कोई। तो उन्होंने फिर पूछा बई ए हुंदा ने ना पगड़ी को बधी है ये। उन्हें कहा मैं तुमने कहा ना हजूर मेरी अख आ गई। फिर उन्होंने कहा बई फिर अजे भी पगड़ी बधी है, थोड़ी देर के बाद ला पगड़ी नूं। इन्हें कहा सच्चे पातशाह मैं पहले ही अर्ज की है कि मेरी अख आ गई। उन्होंने मारिया उत्थे चांटा, पगड़ी उत्थे जा पई और इन्होंने अख बहाल हो गई।
जैसी पहले सी वैसी आती। ये उस महापुरुष की वाणी है कि जिन्हें अपने गुरु से इतना प्रेम था, वैसा ही प्रेम जैसे हमारी तीसरी पातशाही को दूसरी पातशाही के लिए था, या हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज को अपने मुर्शिद आदम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के लिए। फरीदा गलिए चिकड़ दूर कर, नाल प्यारे ने ओ, चला तभिजे कमली रहा टूटे ने हो। अब जो गुरभक्ति की बात है, अपने मुर्शिद के इश्क की बात है, और जो इश्क है वो देना चाहता है। गिव एंड गिव। लव नोज सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस। जो निष्काम सेवा और कुर्बानी देना चाहता है। अब बाबा फरीद जी फरमा रहे हैं कि ऐसा मौसम है और जाना है मैंने अपने मुर्शिद के हुजूर में, अपने माशूक से मुलाकात के लिए। तो ये रुकावटें जो हैं तो मेरे रास्ते में ये हायल नहीं हो सकती हैं। मुझे मालूम है कि तूफ़ान है, बिजली है, अंधेरी रात है, गुप्त अंधेरी रात है, बड़को बाला हैं, कीचड़ से लथपथ रास्ते हैं, खाइयाँ हैं, मगर जो इश्क नाम है वो दिल लगने का नाम है। वो दिल से दिल, आंखों से आंखों और रूह से रूह में एक रास्ता होने की बात है। वो दो से एक हो जाने की बात है। उसमें मैं नहीं रहता, उसमें तू ही तू हो जाता। तो ऐसी हालत में अब ये बता रहे हैं कि मैंने ज़रूर पहुंचना है और मुझे कोई चीज़ इसमें रुकावट हायल नहीं कर सकती, और वो अपने रास्ते पे चल लेते हैं। अगर हम महात्माओं की जिंदगियों को देखें तो उनका नज़रिया बदल जाता है किसी स्टेज पे लाइफ में, और उनकी यहाँ तक हमारा ये मजाजी इश्क का तल्लुक है, ये तो बड़ा पॉजिटिव होता है। मजाजी इश्क तो यही समझता है ये जो जिस्मानी इश्क है कि वो सिर्फ मेरा ही होकर रह जाए। एक शायर ने कहा है कि मुझे चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद कर लूँ और आंखों में पहले तुम्हें अपनी आंखों में समेट लूँ, फिर अपनी आंखें बंद कर लूँ, ताकि ना कोई तुझे देख सके ना तो किसी को देख सके। मगर जो प्रभु के बंदे होते तो वो तमाम दुनिया के लिए होते हैं। वो तो प्रभु का नूर हर बंदे में देखते हैं, हर जानवर में देखते हैं, हर चरिंद में देखते हैं, हर परिंद में देखते हैं, हर कीड़े में देखते हैं, हर मकोड़े में देखते हैं, हर फूल में देखते हैं। यह एक फारसी का एक मिस्सा है कि ए गुल बतो खुद समनम कबूए कसेदारी। ए फूल, मैं तुम्हें इसलिए सूंघता हूँ कि मुझे अपने प्यारे की खुशबू तुमसे आती है। तो ये जो सिलसिला है ये आम तौर पर चलता है हम इसके मजाजी का और इसके हकीकी का, और जब इसके मजाजी जो है वो इसके हकीकी में तब्दील हो जाता है तो वो एक नई दुनिया पैदा हो जाती है, एक हुस्न की दुनिया, एक इश्क की दुनिया, एक हसीन दुनिया, एक दुनिया जिसमें के नगमा ही नगमा है, जिसमें संगीत ही संगीत है, जिसमें नूर ही नूर है, जिसमें खुशी ही खुशी है, जिसमें सरसारी सरसारी है, जिसमें सरमस्ती सरमस्ती है। एक आलम ऐसा पैदा हो जाता है। तो इसे फिर एक दो शायरों को मुझे शेर याद आ गए, वो आपको बताता हूँ कि जब हम मजाजी इश्क करते हैं तो हमारा क्या आलम होता है। आमतौर पर जो हमारी मजाजी महबूबा होती है, जो हमारे शरीक के ज़िंदगी होता है, जो जीवन का साथी होता है, उसकी एटीट्यूड ज़िंदगी में ये होती है कि हम सिर्फ उसी के लिए मौकूफ़ हो जाएं। मगर जो खुदा का बंदा होता है वो तो दुनिया के लिए होता है, वो तो किसी इंसान तक महदूद नहीं होता है।
तो एक शेर है कि उन्हें जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, उन्हें जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, और मेरा ये शौक कि सबको सलाम करता चलूं। उन्हें जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख, और मुझे ये शौक कि सबको सलाम करता चलूं। तो यही बात है कि जब हमारा ये जो इश्क़ मदादी है, ये जो जिस्मानी प्यार है, ये रूहानी प्यार में तब्दील होता है, तो उस वक्त हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। यही वो समय है कि जब हम जिंदगी का सबसे बड़ा जो ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, खुद शनासी और खुदा शनासी को पूरा हो जाता है। फरीदा गलिए चिकड़ दूर घर, नाल प्यारे ने ओ, चला तभिजे कमले रहा टूटे ने। फरीद साहब ये कह रहे हैं कि एक अजब समा है, वर्षा जो है बड़े जोर से हुई है, रास्ते बड़े दुश्वार हैं, रास्ते में तरह तरह के रुकावटें हैं, मगर जब जुनून या इश्क, जब प्यार, जब प्रेम किसी के दिल में समा जाता है, तो वो ऐसा रहनुमा होता है कि सब रुकावटें को दूर कर देता है। उसके रास्ते में, एक आशिक के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि जो आशिक होता है वो तो वैसा होता है कि जैसा दशमेश पिता ने कहा है कि अगर आपको मुझसे प्रीत है, अगर आप मुझको मिलना चाहते हैं तो आप मेरी गली में आइए, मगर जब गली में आइए तो अपनी सर को अपनी हथेली पर रख के आइए। ये जो रास्ता है ये कुर्बानी का रास्ता है। तो आपको यही बता रहे हैं कि देखिए मेरे पास एक कमली है। जब प्रभु का बंदा होता है वो ज़्यादा फकीर होता है, वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। आप किसी को दे आइए, किसी फकीर को कुछ चीज़ दे आइए तो वो तो दुनिया के लिए खर्च कर देता, अपने के लिए कभी खर्च नहीं करता। देखिए हमारे हुजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के कितना सादा जीवन था। उनके जो कफ होते थे ना, ये बाजू के, वो धागे से वो बांध दिया करते थे अगर वो कफ नहीं टूट जाया करते थे। ये इन महापुरुषों की एक निशानी हुआ करती। ऐसा ही हमें स्वामी राम तीरथ जी महाराज के जीवन में भी आता है, बाकी महात्माओं के जीवन में ऐसी बातें आती हैं तो अपना जीवन बड़ा सादगी से बसर करते हैं, और जो कुछ भी होता है वो दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। तो अब ये बता रहे हैं कि मेरे पास तो एक कंबल है, सिर्फ एक ही है। अब अगर मैं रास्ते में जाऊंगा तो वो कंबल भीग जाएगा। वो कंबल अगर भीग जाए उसके बाद वो फट भी जाता है। कहने का मुझे इसका कोई परवाह नहीं है। ये जो महापुरुष होते हैं ये दायरा तौर पर गरीब होते हैं, फकीर होते हैं, मगर वो असल में सबसे बड़े शहंशाह होते हैं। दोनों जहानों की जो दौलत है रूहानियत से उनके पास होती है। वो खुद चलते फिरते खुदा होते हैं, प्रभु होते हैं, मगर दायरा उनका जीवन देखिए कितना सादा होता है। यही बता रहे हैं बाबा फरीद कि पिज्जो सिज्जो कमले, पिज्जो सिज्जो कमले अल्लाह वर्षे में ओ, जाए मिला तिना सजना ते मेरा टूटे नाही ने। अब ये कहते हैं कि मेरे पास एक ही कंबल है, वो भी बीत जाएगा, रास्ते में रुकावटें आएंगी। अब एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें सब किसी वक्त जो शिष्य होता है बड़े तजब्जुब में आ जाता है। उसके दिल में और उसकी अकल में एक तफावत हो जाती है, एक टकराव हो जाता है। अब अकल का जो रास्ता है वो तो खुद गर्जी का रास्ता है,
इसके मिलादे भी है, वो भी खुदगर्जी का एक रास्ता है। मगर जो इश्क है वो तो सब देने का रास्ता है, उसमें तो लेने का नाम नहीं है, वो तो सब कुछ त्याग करने का नाम है। तो ये अब एक कशमकश जारी है अक्ल में और इश्क में। और आपने अगर तमाम दुनिया के जितने लिटरेचर है वो सब पढ़ी हैं, महापुरुषों के सारे ग्रंथ पढ़े हैं, तो आपको मालूम होगा कि जब से संसार बना है ये अक्ल की और इश्क की आपस में लड़ाई रही है, इनका झगड़ा रहा है। और ये जो अक्ल का रास्ता है ये अंधेरे का रास्ता है, और जो इश्क और जुनून का जो रास्ता है ये रोशनी का रास्ता है। मेरा एक शेर है कि जुनून तलाश करे जुल्मत फरीद से कहो। जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, कि जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि हम जो अकल अपनी जो है उससे हम काम लेते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, मगर प्रभु के रास्ते में तो बुद्धि का कोई काम नहीं है, चतुराई का कोई काम नहीं। चतुराई का बुद्धि का रास्ता तो अंधेरे का रास्ता है, ये तो खुदगर्जी का रास्ता है। और जो इश्क है, जो प्रेम है, वो रोशनी का रास्ता है, वो प्रभु की ज्योति का रास्ता है। तो वो ये कहते हैं कि अक्ल को कायदा को एक तरफ हो जाए। इसी तरह से हजरत बुल्ले शाह ने कहा है कि मुझे अक्ल के ग्रंथ नहीं चाहिए, मुझे तो इश्क का सिर्फ एक लफ्ज़ चाहिए, वही मेरे लिए काफ़ी। तो वही बात कर रहे हैं। अब उनके दिल में तसब्बुब है कि क्या किया जाए। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो जिंदगी में एक ही बार फैसला किया था। अपने हुजूर पुण्य संत कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन का वाकया देखिए कि जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन का इम्तहान पास किया तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनका ज़िंदगी में अपना ध्येय जो है, जो एम है, वो क्या होना चाहिए। उन्होंने 7 दिन तक दिन रात इस पर विचार किया, इसके जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स थे उन सबको सोचा और आखिर में जो फैसला किया, गॉड फर्स्ट एंड वर्ल्ड आफ्टर। तो पहले तो मेरी आत्मा और परमात्मा को मिलाप का मामला है, जो दुनियादारी तो बाद में होती रही। और ऐसा ही फैसला हर इंसान करता है। अब बाबा फरीद भी कह रहे हैं कि जो प्रभु का बंदा है, जो प्रभु को चाहने वाला है, वो ऐसी कष्टों से जब गुजरता है तो वो ये फैसला करता है कि ठीक है, मैं तो इसको रास्ते पर चलूँ। और सारी ज़िंदगी वो फिर वही प्रेम की, जिसके मतलब दशमेश पिता ने कहा है कि साच कहूँ सुन ले सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। वो उसी रास्ते पर चलता है। तो अब वो कहते हैं मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि ये दुनिया की रुकावटें, ये दुनिया की जितनी भी कोशिशें हैं, धन है, दौलत है, जायदाद है, ख्याति है, नाम है, कुर्सी है बड़ी, ये मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल सकते। जो प्रभु का बंदा है वो सब इनमें से गुजर के वो तो अपने इश्क के रास्ते पर चला जाता है। तो ये हमने अभी अभी ये जो बाबा फरीद का दोहा है, इसमें हमने इश्क का, गुरु भक्ति का, इसके अलाई का, इसके मुर्शिद का एक हल्का सा अक्स देखा, एक हल्का सा खाता देखा। आओ हम सब इससे फ़ायदा उठाएं, हम अपने भी दिल को, अपनी जान को, अपनी रूह को, अपने गुरु को हवाले करें। बाबा सामन सिंह जी महाराज ने और संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया है, रोज़ भजन सिमरन पे बैठना चाहिए, बाकायदगी से डायरी रखनी चाहिए और अपने जीवन को उनके हुक्म के अनुसार ढालना चाहिए, ताकि इस ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, हम उसी जीवन में पा जाए। और इसी से हमारी ये दुनिया भी समझ जाएगी और हमारी अगली दुनिया भी समझ जाएगी।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे, उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।